ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान फैसलाबाद की मारूफ समाजी, फलाही, कारोबारी और सियासी शख्सियत इरशाद हुसैन चौधरी ने अपनी फैमिली के साथ उम्रा की सादत हासिल कर ली है। वो पहले पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा रोज़े रसूल पर हाजिरी देने के बाद फिर मक्का मुकर्रमा पहुंचकर उम्रा की सादत हासिल की और अब अपनी फैमिली के साथ जद्दा से 6 अप्रैल 2025 को वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। मक्का में अपने क़याम के दौरान मुख्तलिफ ज़ियारतों पर भी गए। इरशाद हुसैन चौधरी रियाद सऊदी अरब में अरसा 32 साल तक किंग खालिद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोबा इंजीनियरिंग में अपनी खिदमात भी सरअंजाम देते रहे हैं। आजकल फैसलाबाद में फलाही उमूर के साथ साथ अपने ज़ाती कारोबार से भी मुंसलिक हैं। दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारिब ने इरशाद हुसैन चौधरी और उनकी फैमिली को उम्रा की सादत हासिल करने पर नेक ख्वाहिशात के साथ दिली मुबारकबाद भी पेश की है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम ममालिक से दरामदात पर 10% महसूल आयद करने का ऐलान किया है, जो 5 अप्रैल 2025 से नाफिजुल अमल होगा। इस फैसले का असर सऊदी अरब की बरामदात पर भी यकसां तौर पर लागू होगा। इस नए कानून के निफाज से मुल्की मसनूआत का तहफ़्फ़ुज़, तिजारती तवाज़ुन को दुरुस्त करना और बाज़ औक़ात सियासी या इक़्तिसादी दबाव डालना होता है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। सऊदी वज़ारत तालीम की तरफ से शोबा तालीम में इसी माह अप्रैल 2025 से एक नई तब्दीली की जा रही है, जिसके मुताबिक 6 अप्रैल 2025 से तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अंदर डे लाइट सेविंग टाइम का निफाज किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद सुबह के औकात और दिन की रोशनी में निज़ाम तालीम के सिलसिले को जारी रखा जाए और जदीद खतूत के हवाले से निज़ाम तालीम के मयार को मज़ीद बेहतर बनाना है।